चलो शुरू करते हैं। बाद में पता लगेगा रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है बेकार, क्योंकि एक बार जो काम हो गया। आलसी में बहुत बड़ा। तो शुरू करते हैं लेके लड्डू भैया का नाम। ओके, सबसे पहला चेंज, मुझे थोड़ा कंट्रोल चाहिए यहाँ पे गिज़्मो पे। अगर अभी मैं चाहता हूँ कि ये वेलोसिटी कैलकुलेट ना करे तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटो सेट है। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि अगर वो ऑन है तो अंदर जाए। ओह, मेरा कीबोर्ड ये बहुत हल्ला मचाने वाला है। तो भाई बी रेडी। ओके, तो अगर ऑटो कैलकुलेट मैंने ऑन किया हुआ है तो ये फॉल्स नहीं होगा, ये कैलकुलेट करता रहेगा। तो यही सब मैं इनमें ऐड कर देता हूँ और दैट इज ऑल। ओके, ओके, तो अभी वेलोसिटी चेंज कर पा रहा हूँ मैं और ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट नहीं हो रही। अगर मैं इस बुलियन को ऑन कर देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट हो रही है, वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो रही। अगर मैं वेलोसिटी को बोल देता हूँ टिक, तो अब वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है। ओके, अगर मैं ऑटो हटा देता हूँ तो अपना सिंगल टाइम में वो कैलकुलेट करके बंद होगा। ठीक है, ये थोड़ा बेटर कंट्रोल है। कई फ्रेंड्स से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि उनको दो सेपरेट वेरिएबल्स चाहिए, एक पावर के लिए और एक एंगल के लिए। ठीक है, करते हैं। पावर और एंगल चाहिए तो आओ पहले पावर और एंगल ही बना लेते हैं। ये रही हमारी वेलोसिटी। यहाँ पे ले लेते हैं हम थोड़ा सा स्पेस। ओके, और यहाँ पे पहले एक डिफाइन कर देते हैं फ्लोट। इसका नाम रख देते हैं लॉन्च मैग्नीट्यूड। पावर मैं नहीं रखूँगा इसका नाम, ओबियसली ये ना हो पाएगा हमसे। लॉन्च मैग्नीट्यूड एक रख देते हैं लॉन्च एंगल। लेट्स से स्टार्टिंग में 45 है। ओके, अब मैं एक छोटी सी यहाँ पे बड़ी अजीब सी हरकत करने वाला हूँ। ये शायद थोड़ी सी अजीब लगे स्टार्टिंग में, लेकिन आप देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फ्लोट चाहिए मुझे, मैग चेंज, एक एंग चेंज और एक वेक्टर 3 वेल चेंज इज इक्वल्स टू। ओके, ये तीन वेक्टर चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों वेरिएबल्स सिंक करें अपने इन मेन वेरिएबल से। तो f इज नॉट इक्वल्स टू लॉन्च मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स कि मैंने लॉन्च मैग्नीट्यूड को चेंज किया है, तो यहाँ पर चेंज डिटेक्ट हो जाएगा और फिर मैं इसको इसके इक्वल सेट कर दूंगा। तो बेसिकली ये चेंज डिटेक्ट करने के लिए वेरिएबल में एडिटर टाइम पे। तो सेम मैं कर देता हूँ एंगल चेंज के लिए, लॉन्च एंगल और लॉन्च एंगल। ओके, ठीक है। अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल कर देगा और मुझे यहाँ पे बीच में एक फ्रेम मिल जाएगा जहाँ पे मैं चेंज डिटेक्ट करके कुछ कैलकुलेट कर सकूँ। सेम वेलोसिटी के लिए कर देते हैं, नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी तो दिस इक्वल्स टू वेलोसिटी। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरी करंट वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का जो एंगल है और उस वेलोसिटी का जो पावर या मैग्नीट्यूड है वो मुझे उन वेरिएबल्स में दिखाई दे।
लॉन्च मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो जाए, एक तो ये आदत है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। और लॉन्च एंगल जो है, मुझे वेक्टर से एंगल चाहिए, हमें आदत है कैलकुलेट करने की एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और राइट साइड से वो ऊपर की तरफ 10, 20, 30, 40 की तरफ बढ़े और फिर मेरे लेफ्ट हैंड पे वो 180 हो जाए। तो उसके लिए फिर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वेक्टर 3 के अंदर क्लास है एंगल नाम से, ओके, एंगल ले लेते हैं और साइन एंगल ले लेते हैं ताकि नेगेटिव पॉजिटिव भी हमारा होता रहे अगर एंगल नीचे जाता है तो, जस्ट इन केस। तो एंगल फ्रॉम वेक्टर 3 डॉट राइट से हम उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, और हमारा करंट एंगल है वेलोसिटी, और एक्सिस मेरी वाली साइड से घुमा रहे हैं उसको, तो वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड, ओके, दिस शुड वर्क, वरना इसको दोबारा आके चेंज कर लेंगे। तो आओ देखते हैं क्या चेंज है। तो अभी हमारा लॉन्च मैग्नीट्यूड 7 है और एंगल हम लॉन्च कर रहे हैं 60 डिग्री से, ओके। अगर मैं y को इंक्रीज कर देता हूँ और x को डिक्रीज कर देता हूँ तो ऑब्वियसली हमारा एंगल जब 90 के क्लोज हो गया तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वो 90 के क्लोज दिखा रहा है। अगर मैं x को 0 कर दूँ तो उसको 90 हो जाना चाहिए था और वो 90 हो भी गया है, और ये सीधा सीधा हमारा भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 मतलब मैग्नीट्यूड 8, तो दिस मेक सेंस। कैलकुलेट वेलोसिटी एंड बैक। अब दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि सेम इनके लिए कर देते हैं। जो मैंने मैग्नीट्यूड सेट किया हुआ है वो मेरे वेलोसिटी के वेक्टर को चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू द एंगल। तो हम लेंगे वेलोसिटी को, x को तो x कंपोनेंट के लिए कोस थीटा यूज होता है और y के लिए साइन थीटा। नहीं पता तो जाओ नागिन देखो नहीं, तो मेथड कॉस ऑफ व्हाट, कॉस थीटा। थीटा हमारा एंगल है और जो कि है हमारा लॉन्च एंगल। लॉन्च एंगल हमारा डिग्री में है और मैथफ का कॉस फंक्शन जो है वो लेता है रेडियन, तो हम इसको डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में। मैथफ डॉट डिग्री टू रेडियन, ओके। तो x cos थीटा मैग्नीट्यूड है हमारा लॉन्च मैग्नीट्यूड। तो जो भी वो एंगल है उसके हिसाब से लॉन्च मैग्नीट्यूड स्प्लिट हो जाएगा x के लिए और y के लिए। तो सेम y के लिए कर लेते हैं। y के लिए यूज होता है साइन, तो ऑफ कोर्स y, और सेम यूज कर देते हैं हम इसके लिए, ठीक है। तो आप उसको चेक करते हैं। तो अभी अगर मैं मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता हूं तो ये एक्सपेक्ट था, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड की तरह काम कर रहा है और वेलोसिटी का वेक्टर हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा एंगल की तरह काम कर रहा है। अगर एंगल कम हो रहा है तो वो सामने की तरफ आ रहा है, और एंगल हमारा बढ़ रहा है तो लेट्स से 90 हो गया, 100, ठीक है। दोनों साइड ये काम कर रहा है अच्छे से। और नेगेटिव में जाएगा, ओके, 180 से पॉजिटिव नहीं, उसके बाद ये 0 से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता, ठीक है। मेरे को चलेगा, आदत पड़ चुकी है वैसे, ठीक है। 60। तो अभी कैलकुलेट वेलोसिटी, और टारगेट को अगर मैं छेड़ूं
अगर यहाँ के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि कितना पावर और एंगल लगेगा तो वो कैलकुलेट हो जाएगा और हमारा आंसर है 74 एंगल और 7.9 मैग्नीट्यूड। इजी। गुड गेम, गुड नाइट, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।